हे गाइस, माय नेम इज सेड। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और हमारा आज का ब्लॉग है सुजानपुर फोर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। और एक्सप्लोर करेंगे पूरा और कुछ नई बातें जानेंगे आज। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और मैं यहाँ आने की आपको बात बताऊं तो वो आप डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बस स्टैंड पे पहुंचोगे और वहाँ से आप लोकल बसेस से सुजानपुर आ सकते हो। तो सिंपल है। और सबसे सिंपल मैं आपको बताऊं तो आप अपने गूगल मैप का यूज़ करो और वहाँ से आओ। देखो, कोई कोई चीज़ें होती हैं, कोई कोई जगह होती हैं जहाँ पे मैप वगैरह काम नहीं करता है, बट जो भी मैं जगह सजेस्ट करूँगा आपको, वहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से गूगल मैप के ज़रिए पहुँच सकते हो। तो अभी हम हैं सुजानपुर फोर्ट के सामने और इसका थोड़ा सा है कि इसका पहले नाम था, सुजानपुर का पहले नाम था सज्जनपुर। अब सज्जनपुर से इसका नाम पड़ा सुजानपुर। तो वो ऐसे पड़ा क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जो सुजानपुर के लोग हैं वो ईमानदार और सज्जन हैं। और जब राजा संसार चंद यहाँ कांगड़ा से अपनी राजधानी से यहाँ स्थानांतरित हुए थे, स्थानांतरित मतलब मूव बोल सकते हो आप, कि वहाँ से वो यहाँ आए थे, तो उसके बाद यहाँ का नाम सुजानपुर टीरा पड़ गया। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं। तो चलो। जब संसार चंद के साथ ज्वालामुखी संधि के बाद महाराजा रंजीत सिंह द्वारा कांगड़ा पर कब्जा कर लिया गया, तो महाराजा संसार चंद कटोच अपनी राजधानी व्यास नदी के बाएं किनारे पर सुजानपुर चले आए। इसीलिए टीरा नाम इसके मूल नाम सुजानपुर से जुड़ा हुआ था। तो अभी मैं हूँ किले के अंदर और ये किला 1758 में राजा अभयचंद ने बनवाया था। और ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता भी बोल सकते हो आप, ऐसा कहते हैं कि इस जगह पर, किसी अज्ञात जगह पर बहुत सारा ख़जाना छुपाया गया है राजा संसार चंद द्वारा। और वो ख़जाना ना किसी को मिला है, और वो कहाँ पे है वो सिर्फ संसार चंद जानते थे, उनके परिवार में से भी किसी को पता नहीं था। तो ऐसी मान्यता है कि इस किले में बहुत सारा ख़जाना है और इसी कारण इस किले को खजानची किला भी कहते हैं हमीरपुर का। और अभी अंदर हम चलते हैं। और राजा संसार चंद के शासन के वक्त यहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश और प्रभावित थे, क्योंकि वो उस दौर में सुजानपुर जो है वो फल फूल रहा था और बहुत उन्नति कर रहा था। और जैसे आप मेरे पीछे देखोगे, वो चौगान का निर्माण भी उन्होंने करवाया था और इस चौगान में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और अभी के दौर में ये कुछ हिस्सा इस चौगान का सैनिक स्कूल के पास है। और अभी हम आगे देखते हैं। तो चलो। कांगड़ा के बाद जब राजा संसार चंद ने सुजानपुर को अपनी राजधानी बनाया, तो वो अपने पूरे परिवार सहित यहाँ पे रहे और उन्होंने सुजानपुर पे शासन किया। और कहते हैं सुजानपुर की सबसे पहली होली 1796 में बनाई गई, जो कि राजा संसार चंद ने ही बनाई। और इसका जो चौगान है, वहाँ पे होली का महामहोत्सव होता है और उसकी शुरुआत भी राजा संसार चंद ने ही की। तो अभी आगे और सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलो चलते हैं। किले के अंदर ही गौरी शंकर जी का मंदिर भी है, जो कि 1804 में राजा संसार चंद ने बनवाया था। और ये मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित है। और इस किले में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, क्योंकि सुजानपुर के जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत आस्था रखते हैं। तो इसलिए संसार चंद ने जितना हो सके उतने मंदिर किले में बनवाए हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ गौरी शंकर जी के मंदिर। तो चलो चलते हैं।
देखो, अगर बनावट की बात की जाए तो ये किला भी राजा संसार चंद ने वैसे ही बनवाया है जैसे कि कांगड़ा का किला बनवाया था। और उसमें भी मैंने बताया था कि हाँ, इनकी बनावट जैसे कि आप ये देख रहे हो। और ये पूरा ऐसे बनाया गया है कि अगर कोई बाहर से कोई शत्रु अटैक करे तो उस पर यहाँ से डायरेक्ट बंदूकें निकाल के यहाँ से डायरेक्ट हमला हो सकता है। कांगड़ा वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और ये किला भी संसार चंद ने बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से बनाया है। और अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। महाराजा संसार चंद कटोच ने बड़े महल और मंदिर बनवाए। कुछ मंदिर महान वास्तुकला और कांगड़ा चित्रों के स्थान हैं। महारानी प्रसन्नी देवी सुकेती महाराजा संसार चंद कटोच की रानी द्वारा 1719 ईस्वी और 1823 ईस्वी में मंदिरों का निर्माण किया गया था। मुरली मनोहर मंदिर ज़मीन की बाईं ओर स्थित है और शिव पार्वती को समर्पित नर्मदेश्वर मंदिर व्यास नदी के किनारे से दिखाई देता है। राजा संसार चंद ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया क्योंकि सुजानपुर के लोग बहुत धार्मिक विचारों वाले हैं। तो ये किला 1905 में आए भूकंप से बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और ऐसा कहते हैं कि 70 से 80% किला पूरा नष्ट हो गया इस भूकंप से। और अभी ये जो है सिर्फ यही सब बचा हुआ है। और अभी आगे चलते हैं, तो चलो। सुजानपुर हिमाचल प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। इसके पड़ोसी शहरों में हमीरपुर, पालमपुर, जोगिंदरनगर और धर्मशाला शामिल हैं। महाराजा संसार चंद की मृत्यु 1824 में आलमपुर में व्यास नदी के विपरीत सुजानपुर टीरा में हुई थी। सुजानपुर टीरा का किला अभी भी महाराजा संसार चंद के वंशजों का है। यहाँ पे 12 दरवाजे थे, इस कारण इस किले को बारादरी के नाम से भी जाना जाता था। और हर दरवाज़ा हिमाचल के अलग राजा के सम्मान के प्रतीक था। और यहाँ बैठकर राजा संसार चंद शासकीय मामलों पर बात करते थे। और भूकंप के कारण वो सब चीज़ें थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं और अभी बाकी और सब चीज़ें देखते हैं। तो चलो चलते हैं। सुजानपुर में औसतन ऊंचाई 562 मीटर है। और जो मैंने आपको खजाने की बात बताई, उसको ना कोई मुग़ल लूट पाया और ना ही कोई गोरखा। और कहते हैं कि उस खजाने की रक्षा इच्छाधारी सांप कर रहे हैं, तो ऐसी मान्यता है। और बाकी अगर मैं बताऊं तो सुजानपुर के एक तरफ है बहुत ही सुंदर विशाल चौगान और दूसरी तरफ है बहुत ही सुंदर दृश्य व्यास नदी का। और यही सब इस किले में है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।